Hello students, it's your second lecture from Unit 2. The topic is socialization यानी कि समाजीकरण. आज हम जो पढ़ेंगे वो इसकी मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसके फीचर्स, इसके टाइप वगैरह हम सब कुछ इसमें आज कवर करेंगे. ओके, तो जो मेरा पहला वो है, पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण क्या होता है. Socialization stands for the development of the human brain, body, attitude, behavior, and so forth. Socialization is known as the process of inducting the individual into the social world. The term socialization refers to the process of interaction through which the growing individual learns the habits, attitudes, values, and beliefs of the social group into which he has been born. यानी कि समाजीकरण मानव मस्तिष्क, शरीर, दृष्टिकोण, व्यवहार आदि के विकास के लिए है. समाजीकरण को व्यक्ति को सामाजिक दुनिया में शामिल करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है. समाजीकरण शब्द अतः क्रिया की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से बढ़ता हुआ व्यक्ति उस सामाजिक समूह की आदतों, दृष्टिकोणों, मूल्यों और विश्वासों को सीखता है जिसमें वह पैदा हुआ है. Socialization is a process that introduces people to social norms and customs. This process helps individual function well in society and in turn helps society run smoothly. यानी कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को सामाजिक मानदंडों और रीति रिवाजों से परिचित कराती है. ये प्रक्रिया व्यक्तियों को समाज में अच्छी तरह से कार्य करने में मदद करती है और बदलने में समाज को सुचारू रूप से चलाने की मदद करती है. परिवार के सदस्य, शिक्षक, धार्मिक नेता और साथ ही सभी व्यक्तियों के समाजीकरण की भूमिका निभाती है. आम भाषा में अगर हम बात करें तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम सोसाइटी का एक हिस्सा बनते हैं, एक पार्ट बनते हैं, उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं यानी कि समाजीकरण. हमारी सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं उस सोसाइटी में कुछ रूल्स बने हैं, लॉज बने हैं, डिसिप्लिन है जिनको हम फॉलो करते हैं. अगर ये रूल्स और रेगुलेशंस ना हो सोसाइटी में तो क्या होगा. मानो अगर रूल नहीं होता है यानी कि रूल्स नहीं होंगे तो जैसे ट्रैफिक रूल्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो लोग क्या करेंगे, अपने मन मर्जी से चलेंगे. एक्सीडेंट्स होंगे या फिर अगर कोई मर्डर करता है और अगर इसका कोई लॉ नहीं होगा सोसाइटी में तो लोग कुछ भी करेंगे क्योंकि वो बोलेंगे हम आज़ाद हैं. और अगर हम इन रूल्स को, लॉज को फॉलो करना चाहते हैं तो उनके लिए हमें पता तो हो हमारी सोसाइटी के रूल्स हैं क्या, डिसिप्लिन क्या है. तो क्या होता है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं पहले उसको, उनके रूल्स, उनके लॉज को समझते हैं, सीखते हैं और उनको समझने और सीखने के बाद उनको फॉलो करते हैं और उस सोसाइटी, उस समाज में रहते हैं ताकि सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ बेहतर तरीके से रह सकें. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण. इतना आपको क्लियर हुआ. अब इसका एक बेसिक डेफिनेशन है, द सोशल प्रोसेस थ्रू विच न्यू मेंबर्स ऑफ सोसाइटी डेवलप अवेयरनेस ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ and help them achieve a distinct sense of self. It is a process which transforms a helpless infant into a self-aware, knowledgeable person who is skilled in the way of the society culture. यानी कि सामाजिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से समाज में नए सदस्य सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के बारे में जागरूकता विकसित करते हैं और उन्हें स्वयं की एक अलग भावना प्राप्त करने में मदद करते हैं. यह वह प्रक्रिया है जो एक असहाय शिशु को एक आत्म जागरूक
ज्ञानवान व्यक्ति में बदल देती है, जो समाज की संस्कृति के तरीकों में कुशल होता है। नवजात केवल एक जीव है, समाजीकरण उसे समाज के प्रति उत्तरदायी बनाता है। वह सामाजिक रूप से सक्रिय है, वह एक पुरुष बन जाता है और वह संस्कृति जो उसका समूह जिसमें वो होता है उसका मानवीकरण करता है और उसे मनुष्य बनाता है। प्रक्रिया वास्तव में अंतहीन है। इस प्रक्रिया में उसके समूह का सांस्कृतिक पैटर्न बच्चे के व्यक्तित्व में समाहित हो जाता है। यह उसे समूह में फिट होने और सामाजिक भूमिकाओं को निभाने के लिए तैयार करता है। यह शिशु को सामाजिक व्यवस्था की रेखा पर स्थापित करता है और एक वयस्क को एक नए समूह में फिट होने में सक्षम बनाता है। यह मनुष्य को नई सामाजिक व्यवस्था के साथ स्वयं को समायोजित करने में सक्षम बनाता है। समाजीकरण मानव मस्तिष्क, शरीर, दृष्टिकोण, व्यवहार आदि के विकास के लिए समाजीकरण को व्यक्ति को सामाजिक दुनिया में शामिल करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। समाजीकरण शब्द अंतःक्रिया की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से बढ़ता हुआ व्यक्ति उस सामाजिक समूह की आदतों, दृष्टिकोणों, मूल्यों और विश्वासों को सीखता है जिसमें वह पैदा होता है। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सोसाइटी में रहने वाले लोगों को समझते हैं, अपनी सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करते हैं, अपनी सोसाइटी के लॉज को सीखते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो जो वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है तो ज़रूरी है ना कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं हमें भी वो लैंग्वेज आना चाहिए, वरना हम दूसरों से बात कैसे करेंगे या उस लैंग्वेज को समझते हैं और सीखते हैं। इसी तरह सोसाइटी में रह के सोसाइटी के हर एक प्रोसेस को समझना, रूल्स एंड लॉज को समझना, लोगों को समझना ही एक समाजीकरण है, यानी कि सोशलाइजेशन है। लोगों के साथ इंटरेक्शन करना क्या है, ये सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। क्लियर। अब हम बात करेंगे समाजीकरण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, अडल्ट, एंटिसिपेटरी एंड लास्ट इज रीसोशलाइजेशन। तो पहला जो है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण ये सबसे पहला और बेसिक सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको जो प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो उसकी फैमिली, उसका परिवार होता है। जो बच्चे को बेसिक लर्निंग मिलती है वो उसको उसके परिवार, उसकी फैमिली से मिलती है, तो वो होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण के थ्रू बच्चा अपनी बेसिक चीज़ें सीखता है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कौन मम्मा है, कौन पापा है, चाचा चाची, दादा दादी, बहुत लोग। फिर क्या हमारी लैंग्वेज है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं। तो जितना भी बेसिक होता है वो सब वो अपनी फैमिली से सीखता है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल जो होता है, जो बेसिक उसमें जो सबसे बड़ा जो रोल जिसका किरदार होता है वो होती है माँ, जो सब कुछ सिखाती है कि बच्चे को कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे उसको बात करनी है, क्या हमारा नॉर्म्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या हमारे रूल्स हैं। ये सब कौन सिखाता है? सबसे पहले माँ ही सिखाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन।
यानी कि जब आप फैमिली से बाहर निकलते हो, जब आप थोड़े बड़े होते हो, जब आप फैमिली से थोड़ा सा अलग होते हो, बाहर निकलते हो, लोगों में मिलते हो, निकलते हो, तब आपको एक स्मॉल ग्रुप मिलता है। वो ग्रुप आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनके साथ रह के जो आपकी लर्निंग होती है, जो आप सीखते हैं कि कैसे आपको बिहेव करना है, ये आपकी होती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी कि माध्यमिक समाजीकरण। क्लियर। थर्ड इज वयस्क समाजीकरण, जिसको हम डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन भी कहते हैं। ऐसी सोशलाइजेशन जिसमें आप अपनी सोशल स्किल डेवलप करते हो। सोशल स्किल क्या होती हैं? जिसमें आप अपनी डेली लाइफ में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट और कम्युनिकेट करने के बारे में जानते हो। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप आते हैं। वर्बल क्या होता है? जिसमें हम लोगों से फेस टू फेस मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, उनके लॉज के थ्रू उनके लॉज जानते हैं, हर कुछ उनसे देखते हैं, देख के सीखते हैं। फिर जो सेकंड है वो है नॉन वर्बल, यानी कि इसमें आप फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसमें आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते हो। ठीक है। फिर फोर्थ है आपका एंटिसिपेटरी। इसमें आप फ्यूचर रोल के लिए खुद को प्रिपेयर करते हो। मानो आपको डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है या कुछ भी बनना है या बनना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर या टीचर नहीं बन सकते। उसके लिए आपने पढ़ना होगा और फिर वेरियस प्रोसेस के थ्रू आप वो अपना गोल अचीव कर सकते हो। यानी कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, MBBS का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, फिर आपको ट्रेनिंग करनी होगी। ऐसे ऐसे कई सारे प्रोसेस के बाद आप जो है डॉक्टर बनते हो। उसी तरह अगर आप टीचर बनते हो तो आपको B.Ed करना होता है, फिर आपको इंटर्नशिप करना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है, जिसमें आप सीखते हो कि कैसे पढ़ाया जाता है। तो हर एक चीज़ का एक अपना प्रोसेस होता है जिसके लिए आप खुद को प्रिपेयर करते हो। ठीक है। फिर आता है लास्ट आपका रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन से पहले आता है डीसोशलाइजेशन। अब ये क्या होता है? तो ये जो आपका बिहेवियर होता है, जो आपने पहले सीखा हुआ होता है, आपके नॉर्म्स, वैल्यूज़, उन सब को आपके अंदर से निकालना, और ये होती है सोशलाइजेशन। फिर आता है रीसोशलाइजेशन। इसमें आपको न्यू बिहेवियर सीखने को मिलता है या आप सीख जाते हो, जिसमें आपको न्यू कल्चर और नॉर्म्स मिलते हैं, उसको आप फॉलो करना शुरू कर देते हो, और ये होता है रीसोशलाइजेशन। क्लियर। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें जो पहला है वो है परिवार, दूसरा एक नए परिवार में प्रवेश, थर्ड परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संबंध, बहनों और भाइयों का प्रभाव, और लास्ट है आपका जाति या वर्ग स्तर। तो जो पहला है वो है फैमिली, यानी कि परिवार। बच्चे के समाजीकरण में परिवार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुरुआत में माता पिता बच्चे के लिए परिवार होते हैं, क्योंकि वह विभिन्न चीज़ों के लिए उन पर निर्भर होता है। माता पिता के बाद भाइयों बहनों, चाचा चाची, दादा दादी और नौकरों आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इस संबंध में माता पिता की विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले माता पिता के व्यवहार के आधार पर शुरू होता है। बच्चा अपनी कई आदतें माता पिता से सीखता है। यदि बच्चा समस्याग्रस्त हो गया है तो जिम्मेदारी निश्चित रूप से माता पिता की है, जिनसे उसने व्यवहार के कुछ तरीकों की नकल की। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को
को समस्या नहीं होती, दरअसल अभिभावकों को परेशानी हो रही है। अपने व्यवहार के माध्यम से बच्चा अपने माता पिता के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के सामने अच्छे उदाहरण पेश करें। सेकेंड, एंट्री इनटू अ न्यू फैमिली। एक नए परिवार में प्रवेश। कुछ बच्चों को एक परिवार से दूसरे परिवार में जाना पड़ता है। यह तब हो सकता है जब किसी बच्चे को कुछ निसंतान माता पिता द्वारा गोद लिया जाता है। कुछ महिलाएं पिछले पति के बच्चों के साथ नए घरों में आती हैं। यह स्थिति भी अच्छे समाजीकरण के लिए अनुकूल नहीं है। जब बच्चा केवल 2 या 3 साल का होता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तब उसे अपने समायोजन में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर वह 7 से 8 साल का हो जाता है तो उसे मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। थर्ड, द रिलेशन विद अदर्स मेंबर ऑफ द फैमिली। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संबंध। माता पिता के बाद बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। यदि परिवार में केवल 2 या 3 छोटे बच्चे हैं तो बच्चे का समाजीकरण एक विशेष आकार लेगा। यदि बूढ़े दादा दादी और चाचा चाची हैं तो बच्चे का समाजीकरण एक अलग प्रकार का होगा। बच्चा परिवार के अन्य बड़े सदस्यों के साथ संपर्क के माध्यम से सहयोग, आत्म बलिदान, प्रेम, सहानुभूति, धार्मिकता, दूसरों की सेवा करने की भावना, बहादुरी और अन्य सामाजिक लक्षणों के गुणों को सीखता है। बच्चा बहुत प्रभाव गति से आगे बढ़ता है। तब बच्चा कुछ असामाजिक लक्षण उठा सकता है। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो यह असामाजिक तत्व धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। फोर्थ, द इम्पैक्ट ऑफ सिस्टर एंड ब्रदर्स। इनकी भाइयों और बहनों का प्रभाव। बहनें और भाई बच्चे के सामाजिककरण को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। बहनों और भाइयों से ही बच्चा सीखता है कि युवाओं और बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है। यदि बच्चा परिवार में अकेला बच्चा होता है तो उसका सामाजिकरण एक विशेष रूप लेता है। तब बच्चे में स्वार्थ और हठ का विकास हो सकता है। परिवार के सदस्य आमतौर पर इकलौते बच्चे पर विशेष ध्यान देते हैं। वे उसकी सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तब बच्चे में प्रत्येक आंदोलन को कुछ बहुत ही अनदेखा माना जाता है। लास्ट, द कास्ट और क्लास लेवल, यानी कि जाति या वर्ग स्तर। जाति या वर्ग स्तर। बच्चों का समाजीकरण उस जाति या वर्ग से प्रभावित होता है जिससे वह संबंधित है। बहुसंख्यक समूह का बच्चा स्वयं को अल्पसंख्यक समुदाय से श्रेष्ठ मान सकता है। इसी तरह हिंदुओं में एक तथाकथित उच्च जाति का एक बच्चा खुद को उस जाति से श्रेष्ठ मानता है जो उसकी राय में निम्न है। निचली जातियों के बच्चे खुद को समाज के उच्च तबके के बच्चों से हीन समझते हैं। उदाहरण के लिए यूएसए में नीग्रोइड बच्चे जो होते हैं खुद को गोरे बच्चों से कमतर समझते हैं। प्रत्येक देश में ऐसे कई बच्चे हैं जो अपनी जाति या वर्ग स्तर के कारण खुद को दूसरे से हीन या श्रेष्ठ मानते हैं। यह भावना उनके व्यवहार में असंतुलन पैदा कर सकती है और तदनुसार उनका समाजीकरण भी प्रभावित हो सकता है। क्लियर? तो सोशलाइजेशन आप लोगों को क्लियर हुआ? सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण से परिचित होने और समाज के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करने का कार्य है। समाजीकरण का निष्कर्ष यह है कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक मानदंडों और समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहार या दृष्टिकोण से परिचित होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था समाजीकरण,
सोशलाइजेशन, उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।